गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने अपने क्लास 6 का मैथ्स का प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 15 तक अपना जो भी क्वेश्चन है उसे कंप्लीट किया। अब इसको हम आगे जारी रखते हुए क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो एक नंबर लाइन पे है, संख्या रेखा पे है। तो बच्चों मैं एक बार सभी को एक बार नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रो देना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक बार हम जब भी नंबर लाइन बनाते हैं तो नंबर लाइन में क्या करना पड़ता है, एक लंबी सी लाइन हमें खींचनी पड़ती है। ठीक, इस नंबर लाइन पे हमें क्या करना, नंबर्स को भी शो करना पड़ता है। एक लाइन होगी और साथ में नंबर हो गया, तो ये होगी आपकी नंबर लाइन, ठीक है। तो ये जो होती है नंबर लाइन में हमें सबसे पहले यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो की जो भी राइट हैंड साइड, इसमें अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी नंबर लाइन होती है वो जीरो से, ये जो जीरो के जो इस साइड होती है आपके राइट हैंड साइड, उसको हम लोग बोलते हैं RHS साइड, ठीक है। और ये वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो जो भी राइट हैंड साइड जीरो से जो भी ये वाले नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 बाकी जो भी नंबर्स हैं, तो वो सभी जो होती है वो पॉजिटिव होती है या प्लस होती हैं, ठीक है। इस साइड वाली जो भी नंबर्स होती है वो सभी प्लस होती है। अब ये जीरो की जो लेफ्ट साइड है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, तो वो भी जो नंबर्स आती हैं, जीरो की जो भी लेफ्ट साइड नंबर आती हैं वो सभी माइनस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सर जो जीरो होती है वो प्लस होता है कि माइनस होता है। तो ना तो जीरो प्लस होती है ना ही माइनस होती है, एक न्यूट्रल नंबर होता है, ना तो ये प्लस होती है ना आपका ये माइनस होता है आपका जीरो। तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा दिया है 2 + 4, ठीक है बच्चों। अब मैं इसे क्या करना है, ये 2 + 4 का मैं क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन पर अगर मैं शो करने के लिए मैं बोलता हूँ तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 के सामने क्या है उसको देखेंगे। बताओ भाई 2 के सामने कुछ है, नहीं दिख रहा है ना, इसके सामने हमेशा होता है प्लस। प्लस को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। जो भी सामने मान लो यहाँ पे मैं 2 लिखा हूँ या फिर 8 लिखा या फिर 7 लिखा हूँ ना, तो इसके सामने कुछ नहीं, मतलब इसके सामने क्या है भाई, प्लस है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, जिसके सामने कुछ नहीं होता उसके सामने प्लस होता है, और जिसके सामने कुछ होता है वो हमेशा माइनस या जो भी कुछ रहता है। अब मान लो यहाँ पे +2 और +4 है, तो हम क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट करते हैं काउंट करना। तो पहले +2 है तो 1 2 पे हम काउंट करके 2 पे जंप करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा देता हूँ मैं। फिर बोला है +4, तो प्लस बोल रहा है ना, तो प्लस मतलब हमें इस साइड जंप करना है, इस साइड हमें आगे बढ़ना है। और यदि माइनस बोले तो हम इस साइड आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलो एक बार यही वाला काम समझाता हूँ। 2 + 4 है तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 पे जंप कर लिया। इसके बाद अब +4 है तो प्लस इस 2 को छोड़ के हमें 4 और कदम आगे बढ़ना पड़ेगा प्लस के साइड, प्लस मतलब इधर साइड। तो 1 2 3 4, इस 2 को छोड़ के 4 और गिनेंगे तो 1 2 3 4, कहाँ पे आ रहा है हमारा नंबर 6 पे, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा भी 6, 2 + 4 6 होता है। अब इसी को लिख लो 2 - 4 है, तब इसको कैसे शो करेंगे, चलो एक छोटी सी नंबर लाइन में बना लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इस पर स्केल नहीं यूज़ किया हूँ, तभी एक बार तो समझना। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे -1 -2 एंड -3। इसको फॉर एग्जांपल बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है पहले तो है 2 के सामने कुछ नहीं, मतलब ये प्लस में है। प्लस मतलब हमें 0 पे स्टैंड होना है, और प्लस मतलब इस साइड, ये राइट हैंड साइड हमें क्या करना पड़ेगा, 2 जंप करना पड़ेगा। 0 को छोड़ के 1 और 2 पे गिनो, तो हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, +2 पे। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे, +2 पे आ गया भाई। अब यहाँ पे है -4, 4 के सामने क्या है भी माइनस है ना, मतलब ये हमारे इधर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। तो अभी आप लोग कहाँ पे हो, 2 पे हो। अब हमें कितना जंप करना पड़ेगा, 4 जंप करना पड़ेगा, इस साइड नहीं इस साइड, क्योंकि यहाँ पे माइनस में दिया है। तो इस 2 को छोड़ के 1 2 3 4 जंप कर दो, कितने में आया, -2 पे। तो इसका आंसर क्या हो गया, यदि हम +2 पे -4 को अगर घटाते हैं तो क्या आता है, -2 हमारा आंसर आता है। तो कुछ इस प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा नंबर लाइन के बारे में समझना पड़ता है। जिसके सामने कुछ नहीं होता उसके सामने प्लस होता है, और राइट हैंड साइड हमेशा क्या होता है, जीरो के राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होती है, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या होती है, नेगेटिव, या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, माइनस होती है। इसके बारे में इससे याद रखता हूँ, ठीक है भाई। चलो इसके बाद हम अपना क्वेश्चन, तो इसको जारी रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 16 में 4 आपके क्वेश्चन दी गई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट वाला जो है वो एडिशन है, जोड़ना है। सेकंड वाला जो है इसको घटाना है। थर्ड वाला जो है इसको मल्टीप्लाई या गुणा करना है, और फोर्थ वाले को हमें भाग करना है। तो हम सीखेंगे कि हम संख्या रेखा पर जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो चलो शुरू। तो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट का ए, यहाँ पे दिया है 4 + 3 = 7। तो हमें पता है 4 में जब 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। इसको हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 पे हम स्टैंड रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो सबसे पहले दिया है 4, ठीक है। 4 के सामने कुछ नहीं, मतलब वहाँ पे प्लस होता है, इस बात को हमेशा याद रखना। 4 के सामने कुछ नहीं, मतलब वहाँ पे प्लस, ठीक है। तो +4 की तरफ हमें बढ़ना है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4। 0 को छोड़ के हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे गिनना, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, 0 से जंप लगाएंगे 4 पे, ठीक, यहाँ पे हो गया। फिर प्लस करके 3 मतलब फिर हमें इधर आगे वापस आगे बढ़ना है। तो इस 4 को छोड़ के 1 2 3 आगे गिनेंगे,
तो 3 कहाँ पे आ रहा है हमारा 7 पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है 4 और 3 को जब आपस में हम प्लस करते हैं तो आंसर कितना आता है भाई 7 आता है। तो इस प्रकार से हम इसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो साथ ही साथ ये लगाना मत भूलना, ऐसे एरो लगाना, यहाँ पे हमने +4 ऐड किया, यहाँ पे एक और एरो लगाना और यहाँ पे हमने +3 ऐड किया, हमारा आंसर कितना आ गया भाई 7 आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया है, सही है। इसके बाद माइनस वाला देखें सेकेंड का बी 7 - 4, तो 7 में जब 4 माइनस करेंगे तो आता है 3। तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, तो सबसे पहले हम 0 पे स्टैंड होंगे और यहाँ से सबसे दिया है +7, तो हमें क्या करना है सबसे पहले 7 की तरफ यहाँ पे जंप लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो 0 से कर जंप लगाना सीधा 7 पे, ये हो गया हमारा 7 पे आ गया। अब बोलता है कि हमें क्या करना है -4 की तरफ आगे, मतलब -4 करना पड़ेगा। -4 है ना, तो 4 मतलब इस साइड, मैं बताया हूँ पहले भी। तो अब यहाँ से, अब यहाँ पे तो आगे, अब हमें -4 उल्टा कदम चलना है। तो 4 गिनो इस जगह को छोड़ के आगे, 1 2 3 4 कहाँ पे आ रहे हैं, इसको वापस ले जाओ 3 पे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले +7 किया, तो हम कहाँ पे आए 7 पे आए। फिर 7 से हमने क्या किया, माइनस रिटर्न लिया -4, तो हमारा आंसर कितना आया भाई 3 आया। तो ये क्लियर है यहाँ तक। ठीक है बच्चों, तो जो +7 दिया है तो हम 0 से लगाएंगे छलांग 7 तक, फिर -4 दिया है तो 7 पे आ गए, तो माइनस है ना, तो माइनस तो हम लेफ्ट साइड में आएंगे। तो 1 2 3 4 काउंट करना और जहाँ पे आएगा वहाँ पे ऐसा करके इसको वापस ले आना। ये टिक हो गया भाई, तो ये आपका माइनस भी ऐसे हो जाएगा। इसके बाद थर्ड में है इंटू है। ठीक है, थर्ड का ए है 2 × 3। तो अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 2 का हमें क्या करना पड़ेगा, कदम चलना पड़ेगा। ठीक है, 2 2 की हमें क्या करनी पड़ेगी, एडिशन करनी पड़ेगी 3 टाइम्स। तो चलो सबसे पहले हम 0 पे हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, हमें 2 कदम आगे बढ़ना है। तो 1 और 2, 2 पे आ गया। फिर आगे काउंट करो, 1 और 2, 4 पे जाएंगे, छलांग लगा दिए। फिर एक और बार 2 आगे बढ़ना पड़ेगा, 1 2, तो हम लोग आ गए 6 पे। 3 टाइम्स, यहाँ पे देखो 2 × 3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का कदम 3 बार चढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 का कदम 1 बार हो गया, 2 का कदम 2 बार हो गया, 2 का कदम 3 बार हो गया। तो +2 एंड +2। तो जब हमने 2 बार 2 2 का जंप किया 3 बार, तो क्या हुआ, हमारा आंसर कितना है अभी 6। तो इसका मतलब है कि 2 का इंटू जब हम 3 से करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है अभी 6 आता है। तो कुछ इस प्रकार हम इंटू भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाओ थोड़ा सा डिवाइड पे, थोड़ा सा इधर किसका आलू कॉपी है। तो अब आ जाओ डिवाइड पे। तो जैसे यहाँ पे मैंने नंबर नहीं लिखा हुआ है, एक मिनट जस्ट वेट। तो चलो बच्चों हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया 6 है ना, 6 को डिवाइड करना है हमें 2 से। तो 6 का भाग करो 2 से, कितना आता है भाई। तो चलो यहाँ पे मैं छोटा सा साइड में कर 6 का अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, 2 1 = 2 और 2 3 = 6, मतलब आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना भाई। इसको पहले से दे दिया गया है। चलो इसको अभी इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। सबसे पहले में दिया है 6, तो हमें कहाँ पे जंप करना पड़ेगा, सीधे हमें 6 पे आ जाना है, खड़ा हो जाना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड है ना, तो देखो यहाँ पे जब इंटू था तो हम क्या किए, +2 +2 +2 करके आगे बढ़े। यहाँ पे डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, वापस आएंगे, पीछे आएंगे। तो सबसे पहले हमें 6 से स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे कितना दिया है 6, तो 6 से स्टार्ट करना। अब हमें क्या करना है, 2 2 का कदम आगे जंप करना है। ठीक है, तो हमने पहले बार 2 का कदम जंप किया, फिर 2 का कदम जंप किया, फिर लास्ट में हमने 2 का कदम ऐसे करके जंप किया। ठीक है, सॉरी ये मेरी मिस्टेक से बाई चांस हो गया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे -2 किया, फिर -2 किया, फिर -2 किया। कितने बार किया, कितने बार में 0 आ रहा है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम जब 6 को जब 2 का जब 6 पे रह के हम जब 2 का माइनस करेंगे तो हमें कब तक करना, जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है, तो कितने बार में आया, तो चलो भाई 6 का हम माइनस करें 2 बार तो 4 आ गया, फिर 2 माइनस करें तो 2 आ गया, फिर 2 माइनस करें तो 0 आ गया। तो अब हमारा कितने बार हमने माइनस किया, तो 1 2 3 तीन बार गए, 3 बार काउंट कर लो। तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ गया भाई 3। तो कुछ इस प्रकार से हमें क्या करना है, अपने डिवाइड को करना है। अगर मान लो एक मैं छोटा सा क्वेश्चन, चलो इसके बाद में समझाता हूँ। इसके बाद आ जाओ आगे हमारा क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है। फर्स्ट का ई दिया है हमारा, जो जोड़ना वाला था इस वाले में, एक जोड़ने में था, हमें वेरीफाई करने के लिए दिया था। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, या 3 में 7 जोड़ो तो 7 होगा। तो इसका मतलब ये है जो बीच में हमारा बराबर लगा है वो सही लगा है ना भाई। 4 3 7, 4 3 7, इन दोनों का अगर मैं यहाँ पे ये इन दोनों को जोड़ूँ तो 7 आएगा, इन दोनों को जोड़ूँ तब भी 7 आएगा। तो क्या हमारे यहाँ पे बराबर लगाना क्या सही है। चलो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले +4 दिया है तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे भाई, है ना। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, +4 पे जंप करेंगे। ठीक, कितना किया हमने, +4 पे जंप किया। इसके बाद +3 बोल रहा था, 3 ऑन, तो 1 2 3, तो 3 और गिन लो, तो कितना किस पे जंप किया अब हमने 7 पे। तो +4 और +3 करके टोटल कितना आ गया भाई 7 आ गया। चलो अब इसकी बारी, तो इसके लिए हम नीचे से करेंगे।
ठीक है, इसको हमने ऊपर से किया, अब इसको थोड़ा सा नीचे से, क्योंकि हमें अलग से पता चले। ठीक है, तो सबसे पहले 3 पे बोला है, तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 3 पे जंप करेंगे। तो ऐसे करके हमने जंप किया 3 पे। ठीक, अब इसके बाद बोलता है +4, तो इस 3 को छोड़ के आगे और गिनो, 1 2 3 4, कहाँ पे आ रहा है? 7 पे। तो +4 और +3 करके 7 होता है, और +3 और +4 करके भी 7 होता है। इसका मतलब ये जो हमारा क्या बोलते हैं यहाँ पे इक्वेशन दिया है 4 + 3 = 3 + 4, तो ये क्या है आपका राइट है, ये वेरीफाई, ये रियल है। ठीक है, इसके बाद जो वेरीफाई में दिया है सेकंड जो माइनस वाला उसी में दिया है, सेकंड का ई में दिया है 5 - 2 और 2 - 5। अब यहाँ पे हमें कुछ पता है कि यदि हम दो संख्याओं को उलट पलट के हम जब जोड़ते हैं, 3 का 2 से जोड़ दें या 2 को 3 से जोड़ दें, तो आंसर वही चाहता है। लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होता। मान लो मेरे पास 5 चॉकलेट है, उसमें से आप 2 ले लिए, ठीक है, मेरे पास कितना बचा? 3 बचा, सीधे सीधे बात। अब मान लो मेरे पास 2 चॉकलेट हैं और आप चाहते हैं 5 लेना, तो क्या मेरे पास 2 चॉकलेट है कि मैं आपको 5 चॉकलेट दे सकता हूँ क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता सर। तो इसी तरह है। चलो इसको थोड़ा समझने के लिए हम यहाँ पे -1 -2 और -3 पे टाइप कर लेते हैं। ठीक है, 2 और -3। सबसे पहले दिया है वेरीफाई करना है 5 को माइनस करना है 2 से। ठीक है भाई, तो हम 0 पे रहेंगे। सबसे पहले +5 है, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब ये प्लस है, तो हम इधर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जंप कर देंगे 5 पे। ठीक, 5 पे आ गए। फिर दिया है -2, मतलब पीछे हमें जंप करना है, पीछे साइड चलनी है वापस 2, तो 1 और 2 जंप कर दो। अभी कितने में आ गए हम लोग? 3 पे आ गए। तो सबसे पहले हमने +5 किया, क्योंकि इसके सामने प्लस है, फिर हमने किया -2, तो कितना आ गया हमारा आंसर? 3 आ गया। इसमें ये वाले में इसमें आंसर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अब इसकी बारी, तो ये कहाँ पे है? पहले 2 पे है। ठीक है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, जंप करेंगे 2 पे। ठीक है भाई, ये जंप कर दिए, 2 पे आ गए। ठीक है, इसको हम लोग कर दिए +2 करके हमने 2 पे जंप किया है। अब इसके बाद अब क्वेश्चन बोलता है अब इसमें -5 करना है। ब्लर आ रहा है क्या? तो अब हमें इसमें क्या करना है? 2 तो हमने आगे बढ़ लिया, अब -5 करना है। तो -5 तो इस जगह को छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करूँ, 1 2 3 4 5 -3, तो ये कहाँ पे आ गया? उल्टा करे तो ये -3 पे आ गया। तो इसका मतलब ये है यदि हम 5 में 2 को घटाते हैं तो हमारा आंसर +3 आता है, और जब 2 पे -5 को घटाते हैं तब -3 आता है। तो दोनों में फ़र्क है भाई, तो ये यहाँ पे ये हमारा बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, लाइट आ गई। तो 3 और 5 - 2 = 2 - 5 कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होता, क्योंकि अगर हम 5 में 2 माइनस करेंगे तो +3 आएगा, लेकिन 2 में -5 अगर वो क्या बोलते हैं घटाते हैं तो हमारा -3 आता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो ये हमारा इस प्रकार से हमारा ये इक्वल नहीं है, ये वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से आई होप सभी को समझ आया होगा। अब थोड़ा सा मैं थोड़े से क्वेश्चन जो हैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो बच्चों, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, डिवाइड करके समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का जो डिवाइड है थोड़ा सा मेरे ख्याल से आप लोग को समझ ना आया हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक और कोशिश कर रहा हूँ आपको छोटा सा एक और बार डिवाइड समझाने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 12 ले लेते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 3 से। ठीक है, 12 को डिवाइड करना है हमें 3 से, हमारा क्वेश्चन है 12 / 3। तो चलो यहाँ पर एक मैं टाइप कर लेता हूँ, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे दिया सबसे पहले 12, तो हमें 12 पे स्टैंड हो जाना है अभी भाग के लिए। अब हमें क्या करना है? 3 का क्या करना है? आगे पीछे होने जाना है। 3 का हमें पीछे गैप करते जाना है। तो 12 पे हैं तो 3 गिनो, गिनकर 12 को छोड़ के 11 से 1 2 3 कहाँ पे आ रहे हैं? 9 पे। ठीक, एक बार हो गया। जब तक 0 ना जाए तब तक 3 का हम कदम पीछे चलते जाएंगे। ठीक है, अब फिर करो 1 2 3, किस पे आ गए भाई? 6 पे आ गए। फिर 3 करो, 1 2 3, किस पे आ गए भाई? 3 पे आ गए। अब फिर करो 3 1 2 3, अब किस पे आ गए हम लोग भाई? 0 पे आ गए। तो यहाँ पे -3 एंड -3। तो कितना बार आया भाई? जब 12 को 3 से माइनस करते हैं, 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 1 2 3 4। कितना आता है भाई? 4। जितना वो राउंड रहेगा, जितना बार हम कदम पीछे चलेंगे, जितना हमारा राउंड बनेगा -3 का, तो उसको काउंट करना है, जो भी हमारा आंसर आता है उसको लिख देना है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है भाई? डिवाइड को भी करना है। तो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। बाकी वाले चैप्टर में बाकी वाले क्लास में हम 2.2 को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे।